एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तो पिताजी ने कहा कि वास्तविक आप अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो। बच्चे ने कहा हाँ पिताजी। तो पिताजी ने कहा मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, इसे मार्केट में बेचकर आना है, लेकिन ध्यान रहे अगर इसका कोई प्राइस पूछे तो मौन रहना है, सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो बच्चा मार्केट चला जाता है और मार्केट में बैठ जाता है। बैठने के बाद कुछ समय बीत जाता है, उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि बेटा इस पत्थर का क्या मूल्य है। तो वो कुछ नहीं कहता, मौन रहता है अपने पिताजी के कहने पर। तो वो अपनी सीधी सी 2 उंगली खड़ी कर देता है। तो वो बूढ़ी औरत उससे बोलती है क्या 200 रुपये? ठीक है, मैं तुमसे ये पत्थर खरीद लूंगी। लेकिन वो लड़का आश्चर्यचकित रह गया कि इस पत्थर का मूल्य 200 रुपया। लेकिन वो उसे नहीं देकर अपने पिताजी के पास घर वापस ले आता है और पिताजी से कहता है पिताजी मैं मार्केट में गया, मुझे एक बूढ़ी औरत मिली और बूढ़ी औरत ने इस पत्थर का मूल्य 200 रुपये बताया, जो कि मैंने 2 उंगली खड़ी की थी। उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बार फिर से इस पत्थर को लेकर मैं एक बार फिर आपको एक म्यूजियम में भेजता हूँ, इस पत्थर को एक बार फिर से एक म्यूजियम में लेके जाओ। तो लड़का म्यूजियम में चला जाता है, वहाँ पर देखता है, वहाँ खड़ा रहता है। तभी उस पत्थर पर एक आदमी की नज़र पड़ती है और कहता है ये पत्थर बेटा कितने रुपए में दोगे? तो वो मौन रहता है उसी प्रकार जैसे पिताजी ने कह रखा था। उसके बाद वो साधारण सी 2 उंगली खड़ी कर देता है। 2 उंगली खड़ी करने के बाद वो आदमी उससे पूछता है क्या 20,000 रुपये? तो वो लड़का और ही आश्चर्यचकित हो जाता है, अचंभित हो जाता है। वो आदमी उससे कहता है ठीक है, मैं आपको ये पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ। लेकिन वो उसे पत्थर न देकर अपने पिताजी के पास वापस लेकर आता है और कहता है पिताजी मैं म्यूजियम में गया था, तो वहाँ पर एक आदमी ने मुझसे इस पत्थर के 20,000 रुपये, उस लड़के को शॉर्ट लगता है कि इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये, जो कि मेरे मौन रहने पर। उसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें आखिरी बार और भेज रहा हूँ एक महंगे पत्थर की दुकान पर। तो वहाँ पर वो चला जाता है, उस महंगे पत्थर की दुकान पर खड़ा हो जाता है। तभी एक बूढ़े बुजुर्ग की वहाँ पर उस पत्थर पर नज़र पड़ती है, जो कि वो पत्थर खरीद रहा होता है। तभी उस पत्थर को देखकर वो बुजुर्ग आदमी अब उसके पास आता है और कहता है ओ माय गॉड, कितने दिनों से इस पत्थर की मुझे तलाश थी। बेटा तुम्हें कहाँ से मिला ये पत्थर? तो आप इसको बेचोगे? मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। तो उसने कहा कितना प्राइस है इसका? वो साधारण सी 2 उंगली खड़ी कर देता है। तो वो आदमी उससे बोलता है कितना? 2 लाख रुपए। वो लड़का और ही आश्चर्यचकित होता है और सोचता है कि इस पत्थर की कीमत बिना बोले 2 लाख रुपए। लेकिन वो उस पत्थर को न देकर अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी मैं महंगे पत्थर की दुकान पर खड़ा हुआ तो मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला, बोला मैं इस पत्थर को पूरी जिंदगी हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? इस पत्थर का क्या प्राइस है? तो मैंने सीधी सी 2 उंगली खड़ी कर दी थी। तो उस आदमी ने अपने मुख से बोला कि 2 लाख रुपए। तो उसके पिताजी ने कहा बेटा अब तुम्हें कुछ समझ में आया? बोला हाँ पिताजी। बेटा यही फर्क है कि इंसान अपने आप को कहाँ तोलता है, जहाँ जैसे रखेगा वो उतना ही उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। जो कि जनरली एक ये पत्थर है जो कि साधारण कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिसको जहाँ तोला उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती गई। यही है कि इंसान की भी कीमत इसी प्रकार है। जब तक अपने आप को आपको सोचना बाकी है कि आप अपने आप को कहाँ तोलते हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को अपने को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। बस अपने आप एक मजदूरी कर रहे हैं तो आप मजदूरी ही करेंगे। उसी प्रकार जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, पढ़े हैं लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपका स्किल दूसरा है। मान के चलो आपका स्किल एक आर्ट का है, आर्ट में लोग पढ़ते हैं जिसमें से आप समझ लीजिए 90% लोग फेल होते हैं, 10% ही वो लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं। 90% लोगों को वो उससे खर्चा नहीं चला पाते, उनको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, ऑफिस जाना पड़ता है। आप अपने आप को निखारने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। आप छोटे बड़े से किसी इंसान से तुलना नहीं कर सकते। आप भी वही हैं जो सामने वाला है। वास्तविक इस कहानी से आपको सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो मैं समझूंगा कि आपने इस वीडियो को देखा। कौन देख रहा है मैं नहीं जानता, बट आपको जो भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।